गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मास डेंसिटी, या जिसको हम सिंपल डेंसिटी भी बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेट डेंसिटी, जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी बुलाते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके बाद होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी और लास्ट प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मेनली होती है फ्लूइड्स की, तो वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मास डेंसिटी, और इसको सिंपली हम डेंसिटी भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं रो से। मतलब क्या होता है, डेंसिटी मींस मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगर आप फ्लूइड के मास को मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का या मास डेंसिटी का। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि केजी किस में होता है, मास किस में होता है केजी में, वॉल्यूम किस में होता है मीटर क्यूब में। अब देखिए, अगर हम वाटर की बात करें, कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वाटर है आपका। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर ध्यान रखिए, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। हम मेनली यूज करते हैं कि जैसे ही वाटर का नाम आता है तो आप उसकी डेंसिटी 1000 यूज करते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि 1000 जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, और वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पे है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हम यूज करते हैं फॉर्मुलेज में, वो आपका 1000 होती है, बट वो किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम स्पेसिफिक वेट भी बुलाते हैं, और स्पेसिफिक वेट, देखिए इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल w से। क्या होती है, वेट डेंसिटी होती है वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। देखिए, जैसे मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, उसी टाइप से वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए, वेट क्या होता है, वेट होता है आपका mg। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और m बाय v को क्या लिख सकते हो आप, ये आपका होता है रो, दैट मीन्स रो इनटू जी। तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में क्या रिलेशन हो गया, W इक्वल टू रो जी, W इक्वल टू रो जी। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको मास डेंसिटी दी जाती है, वेट डेंसिटी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके वेट डेंसिटी को अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड। देखिए, ये बिल्कुल उल्टा होता है, दैट मीन्स रिवर्स होता है किसका, मास डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय रो,
डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है, वॉल्यूम बाय मास। तो क्या हो जाएगा? जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 1 बाय मास डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एस। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी of fluid divided by weight density of standard fluid, standard fluid। देखिए, जिस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है उसकी वेट डेंसिटी ऊपर आएगी और नीचे किसकी होती है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होता है? देखिए, अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर को कंसीडर करेंगे हम स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब हम गैसेस की बात करेंगे तब एयर को हम लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। दैट मींस जब आप किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करोगे तो वेट डेंसिटी लिक्विड की ऊपर आएगी और नीचे आएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी टाइप से जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आप किसी एयर की कैलकुलेट सॉरी किसी गैस की कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगी वेट डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। लास्ट होता है विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण फ्लूइड की एक लेयर उसके एडजेसेंट लेयर के मोशन को रजिस्ट करती है, ठीक है। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच वन लेयर ऑफ फ्लूइड रजिस्ट द मोशन ऑफ अनदर एडजेसेंट लेयर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए, अच्छा यूनिट रह गई इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। देखिए, ऊपर भी वेट डेंसिटी है, नीचे भी वेट डेंसिटी है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये यूनिटलेस होती है। क्या होती है? देयर इज नो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर में आएगी। जैसे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1। मरकरी की क्या होती है? 13.6। तो अभी हम विस्कोसिटी को देखेंगे क्या होती है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी, या इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी हम बुलाते हैं। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी by virtue of which one layer of fluid resist the motion of another adjacent layer। देखिए, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, फ्लो हो रहा है कहीं पर, ठीक है। हो सकता है किसी पाइप में फ्लो हो रहा है या किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो ये फ्लूइड पार्टिकल है उनको आप सिंगल लेयर कंसीडर कीजिए। मान लीजिए ये लेयर है फ्लूइड पार्टिकल की, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। तो एक लेयर दूसरी लेयर को रजिस्ट करेगी उसके मोशन को। अब क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं। देखिए, विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी होती है दो रीजन के कारण। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका विस्कोसिटी इज ड्यू टू फोर्सेज ऑफ कोहेजन, सेकेंड इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया? विस्कोसिटी इज ड्यू टू फोर्सेज ऑफ कोहेजन एंड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज।
जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पर जो विस्कोसिटी है वो मेनली बिकॉज ऑफ कोहेजन फोर्स होता है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज काफी कम होता है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वहां पे कोहेजन फोर्स काफी लेस होता है, तो वहां पर जो विस्कोसिटी है दैट इज प्राइमरी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ठीक है, तो कोहेजन का मतलब होता है सेम फ्लूइड के जो पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तब उसको बुलाया जाता है कोहेजन फोर्स। तो जो लेयर होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो वो रजिस्ट करती है मोशन को। दिस इज काइंड ऑफ जैसे फ्रिक्शन, जैसे सॉलिड एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब मूव करता है तो वो फ्रिक्शन देता है रेजिस्टेंस, उसी टाइप से जब फ्लूइड लेयर्स मूव करती हैं तो वो मोशन को रजिस्ट करती हैं। इसीलिए जब आप वेलोसिटी प्रोफाइल को बनाते हो, मान लीजिए प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो आप जब वेलोसिटी प्रोफाइल को बनाओगे तो कुछ इस टाइप की वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर तो नो स्लिप रीजन होगा, इसके ऊपर वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। ठीक है, ये लेयर नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी को कम करेगी, नेक्स्ट लेयर की। उसी टाइप से अगर पाइप में फ्लो होता है, सपोज कहीं पर पाइप में फ्लो हो रहा है, तो आप वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे तो इस टाइप की वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, राउंड होता है पाइप, तो पाइप के सरफेस पे वेलोसिटी क्या है, 0, तो सेंटर में मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो लेयर्स हैं ये वेलोसिटी को कम करती है। तो इसका मिनिमम इफेक्ट कहां पर होता है, सेंटर में, तो सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो जहां पर हम प्रोफाइल बनाते हैं, अगर ये प्रोफाइल इस टाइप की बनती, इसका मतलब ये होता है यहां पर विस्कोसिटी आपकी 0 है। और विस्कोसिटी 0 किसकी होती है, आइडियल फ्लूइड की। कोई भी हम किसी फ्लूइड को हम अगर 0 विस्कोसिटी बोल रहे हैं तो वो आइडियल फ्लूइड की तरह काउंट करेंगे इसको हम। अब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। ध्यान से समझिए, विस्कोसिटी वेरीज विद टेम्परेचर। अब वो डिपेंड करेगा लिक्विड की बात हो रही है या गैसेस की बात हो रही है। तो पहले हम देखते हैं लिक्विड्स के केस में। अगर लिक्विड्स की हम वेलोसिटी को देख रहे हैं, विस्कोसिटी को देख रहे हैं, विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज होगी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो मेनली फोर्सेस ऑफ कोहेजन के कारण होती है, और कोहेजन फोर्स टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वो कम होता है। तो कोहेजन फोर्स लेस होगा, इसका मतलब डेंसिटी आपकी जो आपकी सॉरी विस्कोसिटी आपकी डाउन होगी। उसी टाइप से विस्कोसिटी गैसेज की जब हम देखते हैं तो ये इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि गैसेज में विस्कोसिटी मेनली किसके कारण होती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। एक दूसरे में मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं, कोलिजन होता रहता है गैसेज में, तो उसके कारण विस्कोसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर से क्या बढ़ेगा, मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ेगा, मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ने के कारण विस्कोसिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, तो आपको देखना है कि गैसेज की बात हो रही है या लिक्विड्स की बात हो रही है। अगर लिक्विड्स की बात हो रही है तो आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी आपकी डाउन होगी, गैसेज में टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, कौन सी विस्कोसिटी है ये, डायनेमिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। थैंक यू।